विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी ने जो पिछला सेशन था फ्राइडे का, उसके अंदर ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिखाई और इस बार की क्लोजिंग 700 से ऊपर की थी। और अब यहां से कैसी पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के ऊपर, जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पास्ट परफॉर्मेंस जो फ्राइडे के सेशन की रही, उससे रिलेटेड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। उस वीडियो को आप देखकर फ्राइडे के सेशन को कंपेयर जरूर करिएगा। बाकी मैं साथ साथ में यह बताता रहूंगा कि मैंने कहा क्या था। और इसके साथ साथ आप सभी को पता है कि मैंने एक पिछले महीने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था। उसकी परफॉर्मेंस को भी साथ में मैं डिस्कस करता हूं हर वीडियो के अंदर। और फ्राइडे सेशन की जो परफॉर्मेंस रही, अगर उसके अंदर मैंने 6 स्टॉक्स के ऊपर बात करी तो 5 स्टॉक्स हमने प्रॉफिट में क्लोज कर दिए। एक स्टॉक ऐसा था जिसका व्यू हमने 7 दिन का लेकर बनाया था और वो हम कैरी कर रहे हैं। मेरी परफॉर्मेंस को अगर लाइव देखना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए पहले 7 दिन आपको कोई फीस नहीं देनी, केवल आपको मुझे एनालाइज करना है और उसके बाद आपकी चॉइस है। आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं, या जब मैं पूछूं आप आंसर दें या ना दें, मैं आपको एग्जिट दे दूंगा। उस मेरे ग्रुप में जुड़ने का एक तरीका है, आप मुझे नीचे जो ईमेल आईडी लिखा हुआ है उस पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपको ऐड करूंगा। और सबसे अच्छा जो मैंने एक इसके अंदर पहले 50 सब्सक्राइबर्स के लिए विंडो ओपन की है, जो मेरे पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे उनका जो मंथली सब्सक्रिप्शन होगा, लाइफ लॉन्ग एक सर्टेन अमाउंट रहेगा पर मंथ के हिसाब से, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये केवल और केवल 50 पहले मेंबर्स के लिए ही होगा। तो अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक बड़ी मूव दिखाई, 3-3.25% की एक मूव थी और जो एक्सपेक्टेड थी। जो मेरी वीडियोस को देखते हैं उनको पता था कि 7437 पर हमारी पोजीशन बनी हुई थी लॉन्ग साइड पर, और शिफ्टिंग हमें करनी पड़ी नीचे। यानी पिछले मंथ जो पोजीशन हमने 7437 पर बनाई थी उसको हमने नीचे के रेट पे काटा और वहां से लॉन्ग बनाई अगले मंथ सितंबर एक्सपायरी की। और जो मूव दिखी, आप उस मूव को पकड़िए तो उसके अंदर हमें 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट रहा। अच्छे बड़े मूव के बाद हमने इसमें से एग्जिट ली है, अच्छे प्रॉफिट जनरेट किए हैं। अब क्योंकि क्लोजिंग एक अच्छे लेवल के ऊपर आई है 7420, जब तक स्टॉक इसके ऊपर है मेरा यह मानना है कि एक बड़ा रनअप और दिखा सकता है, जो कंटिन्यू हो सकता है तकरीबन 7750 तक को। तो 7520 के आसपास या 7550 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, जो व्यू लंबा रखते हैं। अब जिनका व्यू थोड़ा सा छोटे दायरे का है वो वेट करें। अगर ऊपर जाने से पहले ही गिरावट आ जाती है तो फिर 7450 के आसपास नई एंट्री लीजिएगा, लेकिन 7450 पर अभी आता हुआ मुझे कम लगता है। अब हम करेंगे आईओसी की बात करें। देखिए, आईओसी ने आज फिर से एक अपसाइड की मूव दिखाई है। इंट्राडे में हम 1070 के आसपास गए, 107 के आसपास, लेकिन अच्छी बात रही 105 फिर से होल्ड कर गया। तो मैंने जैसे पहले कहा हुआ है कि 105 के ऊपर जब तक क्लोजिंग है आप पोजीशन कैरी कर सकते हैं, जिसको
नया ट्रेड भी लेना है तो 105 की पुट के साथ भी आप पोजीशन को लॉन्ग साइड पर बना सकते हैं। गेल की बात करें, गेल को जिसका थोड़ा सा पेशेंस है, एक सीमित दायरे के अंदर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक बार क्लोजिंग 147 के ऊपर आने दीजिए, वहां पर सेंटीमेंट्स लॉन्ग साइड पर कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी 50-50 के आसपास सेंटीमेंट्स हैं। 147 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर 75% के आसपास सेंटीमेंट्स पॉजिटिव साइड पर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन कैरी कीजिएगा। यहां तक थोड़ा सा वेट कीजिए। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स को आप बाय कर सकते हैं अगर आपको 288 के ऊपर 289 के ऊपर क्लोजिंग दिखे, पुट को बाय जरूर कीजिएगा हेजिंग के लिए, तब एक शार्प मूव 295 तक की दिख सकती है। 295 के ऊपर यह स्टॉक थोड़ी रफ्तार पकड़ेगा 303 तक के लिए, तो बाय करना है आपको 289 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर हैजिंग के साथ। हैजिंग मैं आपको समझा दूं जिसको हैजिंग की समझ नहीं है, हैजिंग का पर्पस होता है एक सर्टेन अमाउंट पे करके हमें अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, या जो हमारी पोजीशन है उसको हमने एक लिमिटेड रिस्क के साथ बनाए रखना कि हमें केवल इतना ही रिस्क है, अनलिमिटेड रिस्क के लिए हम ट्रेड नहीं कर रहे। तो ये एक हैजिंग की परिभाषा है जो हम हमेशा अपने ट्रेड के अंदर लागू करता हूं। यह बता दिया मैंने। अब यूपीएल की बात करें, देखिए यूपीएल के अंदर मैंने अपने ग्रुप के अंदर एक ट्रेड लिया है 732 के आसपास, और एक पुरानी पोजीशन मेरी यूपीएल की पड़ी हुई थी अपने ग्रुप के अंदर ही जो मेरी 737 की थी। उसका पुट क्योंकि हमारे पास थी, उसका प्रॉफिट हमने बुक किया था पिछले महीने, अब पोजीशन हमारी नीचे के लेवल से है। तो जो एक अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेड लिया है 731-32 के आसपास लिया है और साथ में पुट बाय की है, मेरा यह मानना है कि अगर इस स्टॉक ने एक दिन 740 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दी, आप इस स्टॉक में देखिए 760 कितनी स्पीड से आता है और उसी चीज का वेट है। हम अगले कम से कम 5-6 दिन देखेंगे क्योंकि शुरू में अभी पीरियड में इतनी जल्दी डिके नहीं होते, तो 5-6 दिन के व्यू के साथ ही हमने ट्रेड लिया है। मेरा यह मानना है कि जो मंडे का सेशन होगा उसमें यह स्टॉक 740 के ऊपर क्लोजिंग दिखाएगा। क्लोजिंग मिली है 729 की, मैं यहां से तकरीबन 10, 12, 15 रुपए का एक जंप मंडे के सेशन में मान के चल रहा हूं कि हमें देखने को मिल सकता है। और एक बार हम 740 क्रॉस करके क्लोज दे देंगे तो 760 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। जिसको नया ट्रेड लॉन्ग साइड पे इनिशिएट करना है, एक बार क्लोजिंग 740 के ऊपर आने दीजिए, उसके बाद आप पोजीशन को लॉन्ग साइड पर बना सकते हैं, और वो पोजीशन फ्यूचर्स के अंदर बनाइएगा और हैजिंग के लिए पुट को बाय कीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प में तो अब एक तरीके से मेरा भी पेशेंस लूज हो रहा है। 2-2.25 महीने से हमने पोजीशन बना रखी है, मानता हूं कि ऊपर के रेटों पे थी, पुटों के अंदर प्रॉफिट लेके हमने एवरेज बहुत नीचे की कर ली है, लेकिन मूव नहीं आ रही जिसकी उम्मीद मैं कई बार आपसे भी कर चुका हूं कि मूव आनी चाहिए आनी चाहिए आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही। इसीलिए नया ट्रेड मैं किसी को लेने के लिए नहीं कह रहा। एक बार मूव मिल जाए 2700 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तब नया ऐड कीजिएगा लॉन्ग साइड के लिए। नए ट्रेड को फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। टाइटन, देखिए टाइटन अभी दुविधा के अंदर है। ऊपर से हमने गिरावट के साथ शॉर्ट करके पैसा बनाया, लेकिन एक चीज मान के चलिए 1820 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है
2 बार हम इसके नीचे गए हैं लेकिन वापस आ गए, लौट आए। अगर आपको 1840 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो ही लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा, अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यह स्टॉक 1820 और 1770 के बीच में मिल सकता है। वो आपके ऊपर है कि आपने कहां पर बाय करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर यह स्टॉक मुझे 1790 और 85 के बीच में मिले तो मैं ले लूंगा। टीसीएस, देखिए टीसीएस हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप देखिए 85 की आरएसआई, और एक पोजीशन मैंने आपके साथ पहले यहां से डिस्कस की हुई थी जब 3600 के आसपास था प्राइस, वहां की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया था। वो शिफ्ट हमने लॉस बुक करके पिछले महीने, क्योंकि कॉल के अंदर प्रॉफिट आता है तो फ्यूचर्स के अंदर लॉस भी आता है, और हमारा रिस्क केवल उतना था जितना हमने ऑप्शंस का प्रीमियम पे किया था, तो वो नुकसान हमें हुआ। अब जो हमारी एवरेज आ गई है वो काफी ऊपर की है। तो अब मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी एक 3700 की जो कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट की है, और ये पोजीशन हमने ऑलरेडी शिफ्ट भी की है, एक नई बनाई है, एक पुरानी शिफ्ट की है। तो मेरा यह मानना है कि हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जहां से मैंने शॉर्ट किया था वहां से 10 से 12 रुपए ऊपर ही क्लोज हुआ है, लेकिन 3600 के लिए अब जो फ्राइडे के सेशन के हिसाब से एक प्राइस बनता है 3600 का, उस पर्पस के लिए मैंने इसको शॉर्ट किया है। बाकी आपसे एडवाइस होगी, जो शॉर्ट करके कंफर्टेबल नहीं है वो बिल्कुल शॉर्ट ना करें, वो वेट करे गिरावट का। अगर 3600 और 3500 के बीच में यह स्टॉक आपको मिलता है, वो आपके ऊपर है कि किस प्राइस पर आपने इसको बाय करना है। मैं बाय करूंगा अगर गिरावट 3550 के आस तक आती है तो वहां से अपनी शॉर्ट पोजीशन को रिवर्स करूंगा, यानी जो अब पोजीशन शॉर्ट बनी हुई है 3600 पर मैं उसमें से एग्जिट करूंगा, और उसके बाद भी 50 पॉइंट का और वेट करूंगा, गिरावट आती है तो वहां से फिर लॉन्ग बनाऊंगा। यह मेरी एक स्ट्रेटजी है। अब बात करें मारुति। देखिए मारुति ने इंट्राडे में एक बाउंस दिखाया था, और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसमें पोजीशन बनाई और 40 रुपए का प्रॉफिट लेके एग्जिट हुआ इंट्राडे के अंदर ही। एक पोजीशन मेरी ग्रुप पे पहले से बनी हुई है, उसमें हमने पुट के अंदर प्रॉफिट बुक किया और पोजीशन को शिफ्ट कर दिया अगले महीने, यानी एवरेज हमारी उसके अंदर काफी नीचे की है। तो मेरा यह मानना है कि अगर स्टॉक ने 6780 इसके ऊपर क्लोजिंग दिखा दी तो आप रनअप तकरीबन 150 पॉइंट्स का और देख सकते हैं। तो मंडे के अंदर मैं इसके अंदर फिर से ट्रेड करूंगा, डिप पर मिलेगा तो लॉन्ग करूंगा, टारगेट 6780 के लिए। हां, अगर गैप अप बना के पहले ही 100 पॉइंट ऊपर खुल जाता है कि 6800 खुल गया तो फिर टारगेट आपका 6900 होगा, अगर 6800 के ऊपर खुलने पर लगातार 10-15 मिनट बना रहा। यह एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी। मैं इसमें शॉर्ट करके प्ले नहीं करूंगा, इस पे बाय करके हम लॉन्ग साइड पर ट्रेड बनाएंगे, अपनी पोजीशन को हेज रखेंगे तकरीबन 200 पॉइंट के मूव के लिए। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया 3900 को क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है, और इंट्राडे में तो इसने 3970 तक के भी हाइज लगा दिए। देखिए क्लोजिंग इसकी 3900 के ऊपर 2 दिन लगातार मिल गई है। मेरा यह मानना है कि नियर टर्म में पहला टारगेट इसका हो सकता है कि मंडे को ही हम 4050 दिखा दें इसके अंदर। मेरा टारगेट इसके अंदर 4200 का है,
उसकी तरफ ये मूव कर सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग तब देखी जाती है जब पूरी मार्केट अंडर परफॉर्म करती है, मार्केट गिरती है, ये तेज होते हैं। इसके अंदर हमेशा इंपैक्ट उल्टा आता है। एफएमसीजी स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, जिसमें आईटीसी हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, नेस्ले हो गया और आपका ब्रिटेनिया हो गया। अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुलती भी है, अगर 60 70 80 पॉइंट की मूव दिखती है निफ्टी के अंदर, तो मेरे को यह लगता है कि हो सकता है कि इनिशियली ये तेज खुले और उसके बाद इसमें गिरावट दिखे। तो अपने ग्रुप के अंदर मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को शॉर्ट किया हुआ है, क्योंकि हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। अब बात करते हैं आप इसके अंदर करेंगे क्या। देखिए, अभी इसकी जो आरएसआई लेवल है 74 75 है, इसको भी मैं ओवरबॉट जोन में मानता हूं, लेकिन इस स्टॉक को मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा अगर एक बार ये 4100 और 4150 के आसपास चला जाए, क्योंकि इसका 1% का मतलब है 40 पॉइंट की मूव। तो 3-4% की मूव यहां से दिख सकती है, वहां पर मैं शॉर्ट करूंगा। अब जिसको लॉन्ग करना है, देखिए हाई पर लॉन्ग नहीं करना चाहिए। जो हाई होता है वहां से 7 से 8% अगर गिरावट आती है तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। अगर ये स्टॉक आपको 3800 और 3750 के बीच में मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, तब एक अच्छा सुटेबल प्राइस होगा लॉन्ग जाने के लिए फर्दर। कम से कम यहां से 200-250 पॉइंट नीचे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड